बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही सिंपल सी चना पुलाव की रेसिपी। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो ये आपसे बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम चना पुलाव किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे लिए है काली मिर्चें, 1 छोटा चम्मच ही हमने यहाँ पे ले लिए हैं सौंफ और 1 चम्मच हमने लिया है साबुत धनिया। अब हम इन सब चीज़ों को एक मिक्सी जार में डाल लेंगे और इन सबको पीस लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 3 से 4 टमाटर, जिन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मसाला है जो अभी हमने पीस लिया था, और इसके अलावा हमने यहाँ पे लिए हैं साबित 8 से 10 हरी मिर्चें। अभी इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर आप टमाटर की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए थे 300 ग्राम चने, जिन्हें हमने तकरीबन 7 से 8 घंटे भिगोया था। इसके बाद इसमें नमक डाल के हमने इनको बॉईल कर लिया था। सो यहाँ पे देखें हमारे जो चने हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल चुके हैं। यहाँ पर हम कढ़ाई में ले लेंगे तकरीबन 1 कप हमने यहाँ पे ले लिया है कुकिंग ऑयल। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 बड़ी प्याज, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर इन प्याज को हम ब्राउन करेंगे। यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। प्याज को हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं जलाना है। जब हमारे प्याज यहाँ पे ब्राउन हो जाएंगे तो हम अपने आधे प्याज निकाल लेंगे, क्योंकि फिर हम उन प्याज को बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो प्याज यहाँ पे हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारा प्याज हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, आधा प्याज निकाल के हम इसको अलग करके रख देंगे अभी। अब हम इस प्याज में 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट होता है वो तो हर रेसिपी में ही यूज़ होता है, भले आप बिरयानी बना रहे हैं या आप कोई और रेसिपी बना रहे हैं। इसके बाद जो हमने अपने टमाटर का पेस्ट बना कर रखा था वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। यहाँ पर अब हम दूसरे मसाले नहीं डालेंगे, बस यहाँ पे हमने जो खड़े मसाले होते हैं वो यहाँ पे लिए हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि आप यहाँ पे टमाटर की जगह दही का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे जो हमारे चने थे जिन्हें हमने बॉईल कर लिया था, तकरीबन आधा चम्मच नमक हमने यहाँ पे डाल के इसको बॉईल कर लिया था, वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। अब हम कर देंगे यहाँ पे नमक ऐड। नमक हम यहाँ पे छोटे वाले हमने यहाँ पे चम्मच यूज़ किए हैं, वो हम छोटे चम्मच 2 डालेंगे। नमक कम ही डालेंगे, क्योंकि जब हमने चनों को बॉईल किया था हमने तब भी नमक का यूज़ किया था, तो अभी हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है 1 चिकन क्यूब, इसको हम तोड़ के डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है ये डालना, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बारी है पानी डालने की। सबको पता है कि हम जितने चावल लेते हैं उससे डबल क्वांटिटी में हम पानी ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे चावल लिए हैं 3 ग्लास और हम पानी डालेंगे 5 ग्लास। ऐसे ही आप जिस चीज़ से चावल मेजर करते हैं तो उससे डबल क्वांटिटी में आप पानी डाल लिया करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे 3 ग्लास चावल लिए थे, तो हम पानी जो है वो 5 ग्लास डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने ले लिया है पुदीना, और इसी के साथ यहाँ पे हमने ले ली है 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें। अब हम इन सब चीज़ों को बॉईल आने तक पकाएंगे। यहाँ पर देखें इसको बॉईल आ चुका है। अब हम यहाँ पे अपने चावल ऐड कर देंगे। चावल यहाँ पे हमने लिए हैं बासमती के, जिन्हें हमने तकरीबन 10 मिनट तक भिगो दिया था। अगर आप यहाँ पे चावल बासमती के ले रहे हैं तो आप भी इसे 10 मिनट तक भिगोइएगा। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर आप कोई और चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको ज़्यादा देर तक भिगोना पड़ेगा। अब हम इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और जब तक हमारे चावलों का पानी खुश्क नहीं हो जाता हम इन्हें पकाएंगे। सो यहाँ पे देखिए हमारे जो चावल हैं उनका पानी जो है वो खुश्क हो रहा है, लेकिन अभी मुकम्मल तरीके से इनका पानी जो है वो खुश्क नहीं हुआ। चावल अभी से हमारे जो है वो फूलने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हम इन्हें तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद और पकाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे जो चावल हैं उनका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपने वो प्याज इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हमने स्टार्ट में निकाल लिया था।
वो प्याज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसे दम पे लगाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा जो पुलाव है उसको दम लग चुका है। हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। चावल यहाँ पे देखिए हमारे एक-एक दाना बिल्कुल अलग-अलग है, चावल बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से हमारा जो चने का पुलाव है वो रेडी है। आपने भी इसी तरीके से इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। अब हम अपने पुलाव को एक प्लेट में निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो हमारा चनों का पुलाव है वो बिल्कुल रेडी है। आपने इसको अपने घर में ज़रूर बनाना है और आपको ये वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है और इस रेसिपी को एक बार तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।